राधे कृष्ण सभी को दोस्तों, नीलांडी का कमिंग सून हो गया। हमें तो ब्राह्मणों ने लूटा। प्लेयर रिजवान, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अंग्रेजों में कहाँ दम था। हाँ, ये बात तो मोहतरमा तुम बिल्कुल सही कही, अंग्रेजों में कहाँ दम था। लेकिन तुम्हारे जैसे चाटुकार वहाँ पे थे ना, इसीलिए वो मतलब शासन कर लिया, नहीं तो नहीं करता। हमें तो आजादी बाबा साहब ने दिलाई, इन भगवानों में कहाँ दम था। तुझे मूल्य पढ़ लेता था, नीले कबूतर में कहाँ दम था। यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तुझे मूल्य पटक के लेता था, नीले कबूतरे में कहाँ दम था। तू तो मरवा के उससे आएगा जिसका पहले से ही कम था। बोलिए भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। बारह मुल्ला, फिर मुल्ला का एंट्री हो गया। दोस्तों बता दूं कि ये मुल्ला इस तरह से है, मतलब बयानबाजी करता है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। इसको बोलने से दिक्कत होती है, तब इसकी पोकाई, इसकी ठोकाई सेम इसी के बिरादरी की मोहतरमा करने जा रही है। तो पहले वीडियो में चलते हैं और देखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आँख तो ऐसे दिखा रहा जैसे कि बाबर खुद इसका बाप हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्यों वंदे क्यों मातरम? हम अपने रब की पूजा करते, किसी की नहीं। मातरम शर्म आती है, बिल्कुल नहीं। शर्म आती है सर, मेरे ऊपर कोई शर्म आती है सर। दबाव भारत माता, अरे रुकिए ना, ये पहले भी कानून के खिलाफ अगर दबाव बनाएंगे मेरे ऊपर। ये समझ नहीं आता भाई, जिस देश में तुम रहते हो उस देश का नाम लेने से तुमको इतना दिक्कत होती है। भाई चले जाओ, जिस आधार पे हमारा देश का विभाजन हुआ था उस देश में चले जाओ, सीधी फंडा। गैंग को बैक करने में कोई दबाव और कहता रहूंगा और रहेगा। अब एक छोटा सा काम करेंगे उसके बाद ओके। पहले मुझे बोलने दीजिए अपनी बातों। मौलाना साहब छोटी चीजें, महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। बिल्कुल है। महात्मा गांधी की जय। बिल्कुल जय, हिंदुस्तान की जय। ठीक है, भारत देश को हम माता मानते हैं, तो आप पिता की जय कर सकते हैं, तो माता की जय क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपको क्यों नहीं कर सकते आप एक बात बताइए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? ऐसा टका भिड़ा है कि ये बोलने पर मजबूर हो जाएगा और ये फंस गया, लेकिन फिर भी ये नहीं मानेगा। एक कहावत है ना कि भाई डॉगी के जो दुम जो होते हैं उस पर पाइप लगा के कितना भी तुम सीधा करने की कोशिश करो, फिर भी वो ऐसे हो जाता। वही हाल है इस मूल्य का। आपके कदमों में जन्नत। आप पढ़ी लिखी हैं, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूँ, क्या गुनाह है? महात्मा गांधी की अगर जय हो सकती है तो भारत माता की जय महात्मा क्यों गांधी नहीं हो जिंदाबाद सकती है? कहते हैं। हाँ वैसे ही फंडा है, जब इसकी तुम जय कहते हो उसकी भी जय कहो। ये भी बंदा सोच रहा होगा यार मेरे को कहाँ फंसा दिया। दो बच्चे को गोदी में देकर के ये डांस करने चलिए, अब बादल होने का इतना शौक है तो मेरे को मुजरा बनाने में चलिए। गजब का बंदा यार। इसमें तो मुझे वो भी बंदा सोच रहा होगा कि मैं यार मेरे को कहाँ फंसा दी। लेकिन भाई आप लोग से गुजारिश करूँगा भाई, ये सब वीडियो बनाना चलो वायरल होना ठीक है, लेकिन बीच चौराहे पर नहीं करो, अच्छा नहीं लगता। बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नहीं बोलेगा। अब्दुल भाई यूजीसी पे रोक लग गई। सत्य घटना पर आधारित ये वीडियो बनाया गया है, बिल्कुल सही बनाया गया है। जो मतलब कुछ चमचों का हालत इस तरह से है। अंध वक्त कलयुग के वो कुत्ते हैं। भाई सच में कहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि इन लोगों का वीडियो मेरे पास नहीं आए और इस पे मैं टिप्पणियाँ ना करूँ, फिर भी ये बकचोदी करने आ जाती है तो हमको भी ठोकना पड़ता है मजबूरन। जो रोटी देने वाले को काट रहे हैं और रोटी छीनने वाले को चाट रहे हैं, कड़वा है पर सच है। ए नीलांडी इस कलयुग की ऊ सुअरिया है सा, बैगन सुअरिया है सा, खानदान के बाटे ली सा और दूसर के खानदान के डांटे ली सा। तो भारत में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं बताऊँ ये ध्रुव राठी, और मतलब ये जो बोलता है ना, मतलब कि किसी एक पक्षधर को लेकर के बोलता है, समान रूप से नहीं बोलता है। इसलिए इसके सामने जो है ना कोई एक ऐसा बंदा जाना चाहिए जैसा कि वीडियो में दिखा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डेटा और रिसर्च के बारे में। आज तुम्हारा डेटा और रिसर्च दोनों देखते हैं। आज तो सही बंदा है, लेकिन ऐसा ही बंदा को ध्रुव राठी के सामने मिलना चाहिए ताकि उसको सबक सिखाया जाए कि मतलब कि तुम ये जो कर रहे हो ना बेटा बहुत मार खाओगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वीरेंद्र शास्त्री करोड़ों रुपया लेते हैं कथा पढ़ने का। अब क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, नहीं आपका क्या मानना है इसमें? तो अखिलेश यादव का कहाँ से पैसा आता है? ये भी तो बंदा बिल्कुल सही है, जो सही रहता है उसको सही बोलता है, जो गलत रहता है उसको गलत बोलता है। ये शुरू से अब तक ऐसा ही करते आ रहा है। अब समझ नहीं आता कि हम लोग भारत के ही किसी राज्य में रह रहे हैं। कभी कभी तो कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई अगल बगल कोई नेता वेता ना। इसीलिए बंगाल में मोदी जी को ही वोट दीजिए और मोदी जी को ही जितवाइए, क्योंकि मोदी जी ही जरूरत है अभी बंगाल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरदोई के हाजीपुर गांव का नाम बदल दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाजीपुर गांव का नाम बदलकर सियारामपुर कर दिया गया। लेकिन इस बात को सुनने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे प्राणियों को इस तरह से मिर्ची लगेगी जैसे कि उसके नीचे से किसी ने घुसा करके आगे से निकाल लिया हो। क्या है
देखिए बाकी लोग फिर चेहरा देखते रह जाएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, चलो। ये तो वायरल हो गया कि म्याऊ म्याऊ करता है, म्याऊ म्याऊ करवाती है और सुनता भी। अरे गर्जना तो जैसा बब्बर शेर को, वैसे सास बहू के सीरियल की बात करते हैं, सास बहू के क्या बोलूं एक बात तो है भाई, सुप्रिया सीनेट और सुधांशु त्रिवेदी जी जब किसी डिबेट में बकबक करेंगे तो सुनने में बड़ा मजा आता है। ने मोदी और योगी जी का विरोध कर दिया, वो देशद्रोही कैसे हो गए? संविधान के तौर पे सबके अपने राइट से सरकार चुनने का, नेता चुनने का कोई। अरे मोहतरमा, सब कुछ टाइट है, सब कुछ राइट भी है, सब कुछ फाइट भी है। वो बंदा क्या कहता है, पहले उसकी बातों को सुनो। 2010 से 2013 के बीच में बताइए इंडिया का फॉरेन कंट्री से रिलेशन कितना अच्छा था? ज्यादा कुछ खास नहीं था, मतलब लोग मिलना भी। आज कैसा है मैम? अरे कहना क्या चाहते हो? अब मैडम कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसको भीतरी शॉट लगने जा रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया के प्रधानमंत्री के आने बाद खड़ा हो जाता है। 2006 का टाइम देखिए, मनमोहन सिंह पीछे खड़ा होता था, यहाँ तक कि उसको फोटो के फ्रेम में आया, भाई तुम साइड दो। आज मोदी जी सामने में खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप इधर, व्लादिमीर पुतिन इधर, बेंजामिन नेतन्याहू पीछे। भारत का बोलबाला सबसे है। फिर भी चमचे कहेंगे, अरे मेरे को तो पता ही नहीं, मैं ये सब जानता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज रॉन्ग बात।